नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरावाला में सोमवार को योग अभ्यास कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि योग की वजह से उत्तराखंड में विश्व में अलग एक पहचान बनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल का परिणाम था। योग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाला विज्ञान है। योग की वजह से भारत के विश्व में विशिष्ट पहचान है। योग को देश एवं दुनिया तक ले जाने में देवभूमि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए सभी को नियमित योग करना होगा। क्षेत्र में 7वां राष्ट्रीय योग दिवस और उसके शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इसकी शुरुआत सबको अवेयरनेस किया, इसके लिए जागरूक किया है कि स्वयं में स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं तो योग सार्थक उसके लिए होगा। और वो आज प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन और योगाभ्यास के कारण पूरे दुनिया के अंदर आज ये 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। और यह उत्तराखंड की धरती तो एक ऐसी धरती है जहाँ से कि योग क्रिया निकली है। आज मैं बगल में यदि ऋषिकेश के अंदर कहूँ तो वह भी योग नगरी के नाम से आज रेलवे स्टेशन शुरू हुआ, तो प्रारंभ और उससे पूरा हमारा ये उत्तराखंड जाना जाएगा। और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह योग का पठन पाठन और पूर्ण तरह से शुरू हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें। और खबर देहरादून से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। बता दें, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान बनेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को यहां एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति मिलेगी। GMVN, KMVN सहित दूसरे पर्यटन केंद्रों पर पंचकर्म और योग सेंटर बनेंगे। बता दें, राज्य भर में 50 वेलनेस और योगा सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे और आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योगा में डिग्री कोर्स भी करना शुरू होगा। बता दें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम स्थापित करने का ऐलान किया गया है। कोटद्वार के चरेख डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान बनेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम, डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा सौभाग्य है। इसी तरह विश्वविद्यालय में योग और तमाम कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम की घोषणा की गई है। कोटद्वार और चरक डांडा में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए विश्वविद्यालय से जो डेवलपमेंट फंड है उससे 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा आज की प्रदेश सरकार ने की है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्री ने कई बड़े ऐलान कर दिए। बता दें, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान बनने जा रहा है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फाहिम तना लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। फाहिम, ये बड़ा ऐलान है, कहीं ना कहीं जो कैंसर संस्थान आयुर्वेदिक वो भी, ये बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल कोमल, देखिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये बहुत बड़ा, अगर भविष्य में वास्तव में
आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान उत्तराखंड में स्थापित होता है, हरिद्वार में स्थापित होता है, तो ये देश भर के लिए एक तो पहला ऐसा संस्थान होगा जिसमें आयुर्वेदिक इलाज के जरिए कैंसर के इलाज की कोशिशें होंगी और उसका पूरी यूनिट स्थापित होगी। और ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कोमल की आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको एलोपैथी से स्पीड में हल्का माना जाता है, और स्पीड के लिए एलोपैथिक जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसे में अगर कैंसर जैसे घातक बीमारी के लिए एक संस्थान की शुरुआत अगर सरकार कर रही है, एक संस्थान का प्रण ले रही है, तो एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत उत्साहजनक कदम है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ घोषणा तक नहीं रहना चाहिए। हालांकि इसको आज मुख्यमंत्री ने भी संकेतों में कहा और हरक सिंह रावत ने भी बात कही कि केवल घोषणा मात्र से नहीं, अब जनता को रिजल्ट चाहिए होता है, यानी क्रियान्वयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं सरकार के, केवल घोषणा वाले फैसले नहीं बल्कि ये क्रियान्वित होंगे। और ये फैसले आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुआ, तो आयुर्वेद और योगा इन दोनों को व्यवहारिक तौर पर दूसरा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में और कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इस तरफ कदम बढ़ाने की बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो योग उत्तराखंड की धरती से पूरे विश्व में गया, योग नगरी ऋषिकेश कही जाती है और योग आध्यात्म का एक पूरा हब है उत्तराखंड, तो इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस पर और आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो व्यवहारिक तौर पर तो इन कदमों को अगर हम इस संकल्प को देखते हैं तो ये जो फैसले लिए गए हैं इसी तरफ ये फैसले हैं, क्योंकि आयुर्वेद और योगा इन दोनों को मिलाकर के तमाम फैसले लिए गए हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थ नगरी है, तीर्थ स्टेट है। ऐसे में जो वेलनेस सेंटर और योगा सेंटर बनाने की बात की गई है, 50 नए स्थापित किए जाएंगे। और दूसरे जो गढ़वाल मंडल विकास निगम और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के अलावा जो पर्यटन सेंटर्स एजेंसीज के जो अलग अलग संस्थान हैं, उन सब में जो वेलनेस सेंटर और जो पंचकर्म और योगा केंद्र स्थापित करने की बात की गई है, फैसला लिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं और दोनों योगा और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और भविष्य में अगर ये स्थापित होते हैं और इनकी तस्वीर उस तरीके से आती है, तो एक अलग उत्तराखंड, एक ऐसा उत्तराखंड बनकर के आएगा जो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाएगा। फ़हीम, देखा जाए तो जो डॉक्टर्स होंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एक खास अनुमति दी जा रही है, एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की ये अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ और कौन से अधिकार दिए जाएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसको लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके पीछे दो तर्क हैं। एक तो ये कि कई स्थानों पर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां पर भी एलोपैथिक डॉक्टर की उपलब्धता नजदीक में जल्दी से नहीं हो पाती है और आयुर्वेदिक और आयुष के डॉक्टर वहां पर उपलब्ध हैं, तो उनको ये मांग की जा रही थी जो कुछ विशेष दवाइयां, क्योंकि सब दवाइयों की लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उसमें शेड्यूल एच की कई गंभीर दवाइयां होती हैं। तो लिहाजा जो सामान्य स्थिति में तुरंत इलाज देने के लिए जरूरी होती है, उन दवाइयों को लिखने की अनुमति की मांग की जा रही थी आयुर्वेद डॉक्टर्स की एसोसिएशन की तरफ से लंबे समय से। और ये कई ठीक है, चलिए फ़हीम, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे अपडेट्स लेंगे। तो लगातार ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योगा डिग्री कोर्स भी शुरू होगा और खास बात यह कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक दवाइयां लिखने की अनुमति मिलने वाली है। जीएमवीएन, केएमवीएन सहित दूसरे पर्यटन केंद्रों पर पंचकर्म और योग सेंटर बनेंगे। पूरे राज्य भर में 50 वेलनेस और योगा सेंटर बनाए जाएंगे। फ़हीम हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। फ़हीम, आपसे अपडेट ले रहे थे हम कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको जो अधिकार दिए जा रहे हैं, फिलहाल एलोपैथिक दवाई के बारे में बता रहे थे, वो अधिकार दिए जा रहे हैं, और भी जानकारी आप दे रहे थे। बिल्कुल कोमल, देखिए, ये जो एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार होगा, इसकी एक नियमावली बनेगी और उसमें ये तय होगा कि कौन कौन सी दवाइयां वो लिख सकते हैं। जो घातक जो गंभीर इलाज की दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, दूसरा जो इलाज का तरीका है, उसको छोड़ करके कुछ जो सामान्य दवाइयां होती है जिसमें बीमारी में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एक आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति, ये ऐसी पद्धतियां हैं कि इनका इलाज जड़ से खत्म करने वाला सामान्य तौर पर माना जाता है और धीमी गति का इलाज माना जाता है। लेकिन एलोपैथिक तुरंत असरकारक पद्धति होती है। तो लिहाजा ऐसी दवाइयां जो तुरंत मरीज के लिए बहुत जरूरी होंगी, जो उसकी जान बचाने के लिए, और फिर वो प्राथमिक ट्रीटमेंट होने के बाद उसको हायर सेंटर भेजा जा सकता होगा। तो इस स्थिति तक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को दवाइयां देने का अधिकार देने का फैसला लिया गया है। इसकी एक नियमावली बनेगी और उसमें स्पष्ट हो जाएगा
कि कौन कौन सी दवाइयां देनी है। मुख्य तौर पर जो शेड्यूल एच की जो गंभीर दवाइयां होती हैं उनको चलिए। छोड़ करके बाकी ठीक है, दवाइयां उसमें फाहिम। शामिल की जाएंगी। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है, इससे काफी ठीक। राहत दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी अगर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को इस तरह की दवाइयां ठीक देने है की फाहिम, लिखने की चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्री ने ये जो बड़ा ऐलान किया है, कहीं ना कहीं जनता के लिए राहत भरी खबर है। सूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न संस्थाओं ने कार्यक्रम आयोजित किए, बता दें। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने भी मसूरी मलिंगार में योग दिवस को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और अन्य लोगों ने योग किया। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी नेहा जोशी ने भी शिरकत की और लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर नेहा जोशी ने खुशी जाहिर की और कहा कि भारत की पहल से ही ये योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि योग करने से मानव शरीर के हजारों फायदे होते हैं और इसकी ऊर्जा को अपने सारे चेहरे में, अपने सारे शरीर में सुना होगा कि पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और देखिए, योग मोदी जी ने जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल करी है तो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। और हर साल 21 जून के दिन हम पूरे विश्व को एक बार याद दिलाते हैं कि योग के महत्व क्या है और एक अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग बहुत अच्छा है, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। तो आज मसूरी में आप देख रहे हैं इतना सुंदर मौसम हो रहा है और आज हम सब मिलके यहाँ मलिंगार में योग कर रहे हैं। तो मेरी ओर से सभी को योगा दिवस की शुभकामनाएं। पहले तो मैं और वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय पर अपने निजी स्टाफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया। अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मजबूत इम्यूनिटी और कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच है योग। इस सुरक्षा कवच को बचाने में योग से बढ़कर कुछ और नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से डिजिटल योग से जुड़ने और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की है। तो योग रहो निरोग, ये अवधारणा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई जब कोरोना के कार्यकाल में जो लोग योग के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, उन्होंने भी जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, उसमें बिल्कुल योग में स्पष्ट है कि हम लोग योग करेंगे तो उसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से अनेकों रोगों का उपचार भी योग के अंदर है। तो योग रहो निरोग, ये तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कोरोना से बचने के लिए योग को कवच बताया गया है। खबर देहरादून से। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने योग अभ्यास किया। जोगीवाला क्षेत्र में एक मैरिज हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीएम मोदी के प्रयासों से दुनिया ने योग को स्वीकारा है, ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत योग अभ्यास करते हुए। ऐसे अब थोड़ा सा घुटना ऐसे कर लीजिए। देखिए, ये थोड़ा बहुत ये समस्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये दूर हो जाएगी। अब लोग बहुत समझ रहे हैं। मुझे याद है कि जब कोरोना का पहला वेव चला था तो डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ बहुत मारपीट तक की गई। ऐसे अनेक उदाहरण देश में सामने आए, लेकिन धीरे धीरे से लोगों ने उसको समझा है। मैं समझता हूं कि लोग समझ रहे हैं और उनको ये समझना चाहिए कि टीकाकरण ही इस महामारी का कारगर इलाज है। देखिए, ये थोड़ा बहुत 3, 4, 5, 1, 2। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी योग करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिदिन योग करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया भर में
योग दिवस ये मनाया जा रहा है। तो बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से दुनिया ने योग को स्वीकारा है, ऐसा उनका कहना। और आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये तमाम तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। और स्वस्थ शरीर के लिए योग अभ्यास कितना आवश्यक है, फिलहाल हर कोई जानता है। देहरादून से खबर, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने योग किया है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने योग शिविर में शिरकत की और योग अभ्यास किया है। सही रहेगा, जितना फंगस जो होता है, फंगस जो डेवलप होता है, तुलसी अगर आप खाते रहेंगे नहीं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय यहाँ पहुंचे हुए और योग अभ्यास कर रहे हैं। तमाम साथी भी मौजूद हैं। इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि संदेश दिया गया, स्वस्थ शरीर के लिए योग करना अति आवश्यक है। प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाए योग को। ऐसे और आपने पानी पिया हो, सबसे पहले सुबह उठते ही 3 गिलास होती रात भर में, वो बहुत। और इस बीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में पौधारोपण किया है। बता दें, आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर हर्रावाला में पौधा लगाया। एक पौधा पीढ़ियों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। धरती को और सुंदर और सुरक्षित बनाने में योगदान दे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने पौधारोपण के बाद ये बातें कही। तो तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।